सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 6 में शब्दरूप का टॉपिक ले रहे हैं। हमारा प्रकरण है शब्दरूप। शब्दरूपों में हमारे जो सिलेबस में है शब्दरूप बाल, राम, फल, चक्र और तत् तीनों लिंगों में, यानी बालक और राम तो पुल्लिंग शब्द हैं, आकारांत हैं, और फल और चक्र नपुंसकलिंग शब्द हैं, और तत् जो है सर्वनाम शब्द है, वो तीनों लिंगों में है। उससे पहले हम शब्दरूप के बारे में जानते हैं कि शब्दरूप क्या है। देखो, शब्दरूप वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। दोबारा सुने, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। व्याकरण की भाषा में इन्हें नाम भी कहा जाता है। व्याकरण की भाषा में इन्हें नाम भी कहते हैं, और संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग करने के लिए इन्हें पद बनाया जाता है। संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग करने के लिए इन्हें पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने के लिए इनमें कारक विभक्तियां लगाई जाती हैं। हिंदी में भी आपने कारक पढ़े होंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर। इसी प्रकार संस्कृत में कारक और विभक्ति होती हैं। इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तथा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग रूपों में होता है। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं, यानी शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ जाता है, उससे उसका शब्द रूप बनता है। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहते हैं। इनको 3 वर्गों में रखा जाता है, जैसे संज्ञा शब्द रूप। इनमें जैसे हमारे अभी सिलेबस में है बाल, राम, फल और चक्र, यानी संज्ञा किसी का नाम हो गया है ना, बाल, राम, फल और चक्र। और सर्वनाम शब्द रूपों में हमारे सिलेबस में अभी तत् तीनों लिंगों में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। अब सबसे पहले हम संज्ञा शब्द रूपों को पढ़ रहे हैं। इनमें हम देखेंगे संज्ञा शब्द रूपों में, जैसे हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले बालक। अब इनमें शब्द रूपों में क्या होता है कि बालक शब्द है, बालक शब्द के अंत में ये संज्ञा शब्द रूप अ आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे आकारांत। और ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इसको पुल्लिंग कहेंगे। यानी जिस शब्दों के अंत में अ आ रहा है और जो पुल्लिंग शब्द है उसको आकारांत पुल्लिंग कहेंगे। ऐसे राम शब्द है, राम शब्द के अंत में अ आ रहा है तो, और पुल्लिंग का शब्द है तो राम आकारांत पुल्लिंग हो गया। अब इसकी इनमें जो विभक्ति होती है 7 विभक्ति होती हैं, और संबोधन को भी जो अष्टमी विभक्ति नहीं मानते उसको प्रथमा विभक्ति के समान ही मानते हैं। और इनका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग रूप बनता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में बालक को एक वचन में बाल है, द्विवचन में बालहु, बहुवचन में बालह। यानी इसका मतलब हुआ कर्ता, कारक के हिसाब से इनको जोड़ सकते हैं हम। जैसे कर्ता ने तो एक बालक ने, बालहु का मतलब 2 बालकों ने, और बाला का मतलब 3 बालकों ने। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति में एक वचन में बालम, द्विवचन में बालहु, बहुवचन में बालान। तो इसका कारकों के चिन्ह के हिसाब से कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो गया द्वितीय व्यक्ति में, यानी बालम का मतलब 1 बालक को, बालहु मतलब 2 बालकों को, और बालान माने बहुत सारे बालकों को। तृतीय व्यक्ति में आता है बालेन, बालाभ्याम, बालई, यानी कारक का जो चिन्ह होता है तृतीय व्यक्ति में के द्वारा, यानी 1 बालक के द्वारा, बालाभ्याम माने 2 बालकों के द्वारा, और बालई का मतलब बहुत सारे बालकों के द्वारा। चतुर्थी व्यक्ति में आता है बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य। तो इस प्रकार उसका जो चिन्ह हुआ कारकों के हिसाब से संप्रदान के लिए, चतुर्थी व्यक्ति में कारक हुआ संप्रदान कारक, उसका चिन्ह के लिए। बालाय मतलब 1 बालक के लिए, बालाभ्याम मतलब 2 बालकों के लिए, और बालेभ मतलब बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति में बना बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य। तो इसका कारक का जो चिन्ह है, कारक है पंचमी व्यक्ति में अपादान कारक, उसका चिन्ह है से अलग होने में। तो 1 बालक से, बालाभ्याम माने 2 बालकों से, और बालेभ मतलब बहुत सारे बालकों से। इसके बाद षष्ठी व्यक्ति में आ रहा है बालस्य, बालयो, बालानाम। इसका कारक जो चिन्ह है संबंध कारक होता है षष्ठी व्यक्ति में, काके की और रारेरी। बालस्य मतलब 1 बालक का, बाल्यो मतलब 2 बालकों का, और बालानाम माने बहुत सारे बालकों का। उसके बाद
सप्तमी विभक्ति में बाले, बालियो, बालेसु। कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक होता है सप्तमी विभक्ति में, और में चिन्ह होता है। बाले मतलब एक बालक में या एक बालक पर, बालियो माने दो बालकों में, दो बालकों पर, और बालेसु मतलब बहुत सारे बालकों में, बहुत सारे बालकों पर। और संबोधन है, किसी को संबोधित करने के लिए आता है, वो प्रथम व्यक्ति में माना जाता है। हे बाले माने हे बालक, हे बालो माने हे दो बालकों के लिए, और हे बाला माने बहुत सारे बालकों के लिए। इसी प्रकार जो है ये बालक का रूप बना। उसके बाद राम शब्द का रूप है, जिसमें भी वही राम भी आकारांत पुल्लिंग है। जैसे राम शब्द के अंत में ए आ रहा है तो वो आकारांत हो गया, और पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग का हो गया। इसमें मैं बोल लेता हूँ, राम है, रामहु, रामः। द्वितीय व्यक्ति में रामम, रामौ, रामान। तृतीय व्यक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी व्यक्ति में रामस्य, रामयो, रामाणाम। और सप्तमी व्यक्ति में रामे, रामयो, रामेसु। संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा। कारकों के जो चिन्ह हैं, जैसे मैंने बालक में समझाए, कर्ता कारक से लेकर और अधिकरण कारक तक जो चिन्ह है, वही इसी प्रकार राम शब्द में भी काम करेंगे। यानी ये सभी शब्दों में वो कारकों के चिन्ह वही रहेंगे। अभी उसके बाद हम देख रहे हैं आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जिनमें फल जैसे है। अब इसमें फल शब्द में है, फल शब्द भी आकारांत है, क्योंकि फल शब्द के अंत में ए आ रहा है, और यह नपुंसकलिंग का शब्द है। इसके रूप कैसे चलेंगे? इसके रूप है प्रथम व्यक्ति में फलम, फले, फलानी। द्वितीय व्यक्ति में भी फलम, फले, फलानी। इसके जो रूप है तृतीय व्यक्ति से फल, चक्र, जो नपुंसकलिंग शब्द है वो पुल्लिंग शब्द के हिसाब से ही चलते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जैसे बालक का बालेन आता है, इसमें तृतीय व्यक्ति में फलेन। और बालक का तृतीय व्यक्ति का द्विवचन है बालाभ्याम, इसमें फलाभ्याम। और बहुवचन में बालई या फलई। यानी इसमें जो तृतीय व्यक्ति से और सप्तमी व्यक्ति तक रूप हैं, बिल्कुल पुल्लिंग के हिसाब से चलेंगे। चतुर्थी व्यक्ति में इसमें फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी व्यक्ति में फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी व्यक्ति में फलस्य, फलियो, फलानाम। और सप्तमी व्यक्ति में फले, फलियो, फलेसु। संबोधन में हे फल, हे फले और हे फलानी। इसके बाद चक्र का शब्द रूप है। चक्र के शब्द रूप भी, चक्र भी आकारांत है, नपुंसकलिंग है, बिल्कुल फल के समान ही चलेगा। इसमें भी तृतीय व्यक्ति से पुल्लिंग के समान ही हो जाते हैं। इसमें चक्रम, चक्रे, चक्राणी। द्वितीय व्यक्ति में भी चक्रम, चक्रे, चक्राणी। तृतीय व्यक्ति में चक्रेण, चक्राभ्याम, चक्रई। चतुर्थी व्यक्ति में चक्राय, चक्राभ्याम, चक्रेभ्य। पंचमी व्यक्ति में चक्रात, चक्राभ्याम, चक्रेभ्य। षष्ठी व्यक्ति में चक्रस्य, चक्रयो, चक्राणाम। और सप्तमी व्यक्ति में चक्रे, चक्रयो, चक्रेसु। संबोधन में हे चक्र, हे चक्रे, हे चक्राणी। यानी तृतीय व्यक्ति से और सप्तमी व्यक्ति तक बिल्कुल पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। तृतीय और से लेकर पंचमी व्यक्ति तक का द्विवचन सेम होता है सभी में। जैसे बालक में भी आया बालाभ्याम, बालाभ्याम, बालाभ्याम। ऐसे राम में रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। चक्र में और फल में भी बिल्कुल समान है ऐसे। इसके बाद हम सर्वनाम शब्द को देख रहे हैं। सर्वनाम शब्द में तस् शब्द का जो है, तत् माने होता है वह, पुल्लिंग है। अब इसमें सातों विभक्तियों के रूप हैं। जैसे प्रथम व्यक्ति में से, तऊ, ते। ये हमने सर्वनाम शब्दों की तालिका में पढ़े हैं। से माने वह, तऊ माने वे दोनों, ते माने वे सब। इनके जो रूप चलते हैं, द्वितीय व्यक्ति में तम, तऊ, तान। तृतीय व्यक्ति में तेन, ताभ्याम, तई। चतुर्थी व्यक्ति में तस्मई, ताभ्याम, तेभ्य। पंचमी व्यक्ति में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी व्यक्ति में तस्य, तयो, तेसाम। और सप्तमी व्यक्ति में तस्मिन, तयो, तेसु। कारकों के चिन्ह के हिसाब से जो कारक के चिन्ह मैंने बालक शब्द में बताए थे, वही इसमें काम करेंगे। जैसे से का मतलब वह हो गया, तो ने, उसने, उन दोनों ने, उन सब ने। और तम का उसको, तऊ माने उन दोनों को, उन सबको। तेन का मतलब उससे, ताभ्याम माने उन दोनों से, उन दोनों के द्वारा। और तई का मतलब उन सब के द्वारा। चतुर्थी व्यक्ति में तस्मई, इसका मतलब उसके लिए। ताभ्याम माने उन दोनों के लिए,
तेब माने उन सब के लिए। पंचमी व्यक्ति में तस्मात का मतलब उससे, ताभ्याम माने उन दोनों से, और तेब माने उन सब से। षष्ठी व्यक्ति में तस्य माने उसका, तयो माने उन दोनों का, तेसाम माने उन सब का। और सप्तमी व्यक्ति में तस्मिन में उसमें या उस पर, तयो में द्विवचन में उसमें या उन दोनों में या उन पर, और तेसु माने उन सब में या उन सब पर। इसके बाद तस् शब्द का स्त्रीलिंग का जो रूप है वो है, हमने सर्वनाम की तालिका में प्रथम व्यक्ति तो पढ़ी रखी है। प्रथम व्यक्ति में सा ते ता, और द्वितीय व्यक्ति में ताम ते ता। कारकों के चिन्ह वही चिन्ह लगेंगे जो मैंने बालक में पढ़ा है और जो अभी मैंने तस् शब्द के पुल्लिंग में बताए हैं। तृतीय व्यक्ति में तया ताभ्याम ताभी। चतुर्थी व्यक्ति में तस्यै ताभ्याम ताभ्य। पंचमी व्यक्ति में तस्याः ताभ्याम ताभ्य। षष्ठी व्यक्ति में तस्या तयो तासाम, और सप्तमी व्यक्ति में तस्याम तयो तासु। तस् शब्द का जो नपुंसकलिंग है उसकी प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति बिल्कुल समान होती है। प्रथम व्यक्ति में तत् ते तानी, और द्वितीय व्यक्ति में भी तत् ते तानी। शेष शब्द इसके तृतीया से सप्तमी तक जो पुल्लिंग के शब्द के रूप चले वैसे उसके समान चलेंगे। अब हमारी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं उसको हम एक बार देखें। जैसे हमको दिया हुआ है उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे हमने प्रथम व्यक्ति दी और बालक शब्द लिख दिया कि शब्द रूप कौन सा है, बालक। अब उसका हमने एक वचन दे दिया, द्विवचन और बहुवचन पूछा है। जैसे बाल का एक वचन दे दिया बाल है, द्विवचन और बहुवचन में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। तो द्विवचन में प्रथम व्यक्ति में बालक के में आएगा बालहु और बहुवचन में आएगा बालः। उसके बाद मान लो हमने कोई और शब्द रूप ले लें, राम का हमने ले लिया और उसकी हमने द्वितीय व्यक्ति पूछी है। द्वितीय व्यक्ति में हमने एक वचन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिया है और द्विवचन और बहुवचन हमने दे दिया। तो एक वचन द्वितीय व्यक्ति में आएगा राम का रामम, और रामऊ और रामा हमने दे दिया। तृतीय व्यक्ति में जैसे हमने फल का पूछा है तृतीय व्यक्ति, तो इसका एक वचन हमने दिया हुआ है और द्विवचन हमसे पूछा है हमने आपसे, तो फलेन, और द्विवचन में आ जाएगा फलाभ्याम, बहुवचन में फलई। यानी कोई भी हम रिक्त स्थान दे करके उसमें फिल इन द ब्लैंक करवा सकते हैं। चतुर्थी व्यक्ति में जैसे हमने तत् का पूछ लिया पुल्लिंग शब्द, तो तत् का चतुर्थी व्यक्ति पुल्लिंग का क्या होता है, तस्मई ताभ्याम तेभ्य। तो हमने ताभ्याम तो दे दिया और तस्मई और तेब यानी एक वचन और बहुवचन पूछा है। तो एक वचन में चतुर्थी का एक वचन तस्मई और बहुवचन में तेभ्य। इस प्रकार से हमें शब्द रूपों को याद करना है। हमें जो हम वर्कशीट जो दे रहे हैं उसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में करना है और शब्द रूपों को वीडियो को देख करके शब्द रूपों को अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।